नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 15 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हार्मोज पे कब्जा करने का प्लान विड्रॉ कर दिया। अब विड्रॉ करने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने जो वजह बताई उसको तो मैं आपके सामने रखूंगा ही, लेकिन इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को डराने के लिए ईरान ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ किया है, इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। और साथ ही ताइवान के साथ सऊदी अरब ने एक अहम समझौता करके ड्रोन्स खरीदे। अब ये ड्रोन किसके लिए खरीदे, इसका क्या उपयोग है, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इजराइल के साथ अब सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड भी ज्वाइन कर सकता है और इस ज्वाइनिंग के बाद क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अब ईरान के ऊपर कितने इंटेंस लेवल पे हमले अमेरिका कर रहा है, कितने इंटेंस लेवल पे हमले कर रहा है और इन हमलों की वजह से ईरान में कितना डैमेज हो रहा है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही सऊदी अरब और यमन की जंग के बीच कहीं ना कहीं अब कुवैत भी कूद रहा है और कुवैत इस जंग में कूद के क्या कुछ कर रहा है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही इस समय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैमरे के सामने आके ईरान को धमकी दी है और इस धमकी में बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज जितनी भी खबरें बताऊंगा वो तमाम खबरें बहुत ज़्यादा अहम होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। इस वजह से चैनल पर अगर आप नए हैं मेक श्योर कीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और साथ ही कमेंट में आप एक बात मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप इजराइल के साथ हैं या फिर आप ईरान के साथ हैं या फिर आप किसी के साइड नहीं हैं। आप कमेंट करके बताइएगा और इसी बहाने मुझे पता चल जाएगा कि किसके साइड वाले लोग मुझे ज़्यादा देखते, तो आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर स्टेट ऑफ हार्मोज से निकल के सामने आ रही कि स्टेट ऑफ हार्मोज के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कल ही कि अब स्टेट ऑफ हार्मोज पे डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका जो है वो टोल वसूलेगा और पूरी जहाज की जो कीमत होगी यानी जितना माल उस पर लदा होगा उसका 20% टोल अब अमेरिका वसूलेगा। अब ये बात जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोली थी फौरन पूरी दुनिया के देश भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद कहते हैं कि ये तो कंप्लीटली गुंडागर्दी है, ये खुलेआम डकैती है। भाई, स्टेट ऑफ हार्मोज ईरान के पास है, एक बार अगर वो कुछ लगाता है तब तो समझ में आता है, लेकिन तुम ठहरे 7 समंदर पार, तुम्हें यह अधिकार कौन देता है कि तुम स्टेट ऑफ हार्मोज पे टोल लगाओ। इसके बाद पूरी दुनिया अलग थलग हो जाती है। दुबई और सऊदी अरब ने ऐलान भी कर दिया था कि हम स्टेट ऑफ हार्मोज से अपने जहाज लेके जाएंगे ही नहीं, हम कोई वैकल्पिक रास्ता चुनेंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को यह बात अखर गई कि अगर कोई देश वहां से पार ही नहीं होगा, इधर ईरान आए दिन हमको ठोकेगा ही ठोकेगा, तो ऐसे हाल में हमारा कोई फायदा तो है नहीं। इस वजह से 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और चेंज करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम स्टेट ऑफ हार्मोज पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, हालांकि उतना पैसा हम वसूलेंगे लेकिन वो बिजनेस के जरिए वसूलेंगे। अब ये बिजनेस कैसे होगा, क्या कुछ होगा, इसका एक पूरा मॉडल डोनाल्ड ट्रंप अभी तैयार करवा रहा है। अगर सब कुछ हो जाता है तो ये मॉडल भी मिडिल ईस्ट के देशों के सामने रखा जाएगा, लेकिन अब वो एक अलहदा मसला है। खैर, इसी दौरान दोस्तों ईरान के ऊपर अमेरिका ने फिर से ताबड़तोड़ हमले किए और एक वीडियो निकल के सामने आया कल का जो कि बुशहर प्लांट का बताया जा रहा है। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि बुशहर के ऊपर हैवी एयर स्ट्राइक की है अमेरिका ने और तगड़ा डैमेज ईरान को हुआ है। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान को तगड़ा डैमेज पहुंचा है, लेकिन जाहिर सी बात है ईरान को अगर नुकसान हुआ है तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। ईरान ने भी पलट के वार किया है, अलग अलग देशों को मारा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है वो जॉर्डन से निकल के आई है कि जॉर्डन में तगड़ा डैमेज ईरान ने पहुंचाया है और उसके कुछ वीडियोज निकल के सामने आए। मैं चाहूंगा कि जॉर्डन की वीडियोज को देखें आप।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जॉर्डन के एयरबेस पे, जो कि अमेरिका का एयरबेस है, वहां पे ईरान की मिसाइलों ने बढ़िया से छेद दिया है। इसके अलावा एक सैटेलाइट इमेज आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये सैटेलाइट इमेज कुवैत की है। कुवैत के अंदर अमेरिका का जो अलग अलग रॉ मटेरियल मौजूद था, साथ ही आर्मी के इक्विपमेंट मौजूद थे। आर्मी के इक्विपमेंट पे भी इस सैटेलाइट इमेज के जरिए खुलासा हुआ है कि भाई साहब ईरान ने ठोका है। शुरुआत में अमेरिका ने भी इस बात से डिनाई किया, साथ ही कुवैत ने डिनाई किया। दोनों ने तो ये तक कह दिया कि भाई कुवैत के ऊपर कोई हमला हुआ ही नहीं है। लेकिन अब सैटेलाइट इमेज तो झूठ बोलेगी नहीं, तो खुलासा हो गया है कि कुवैत को भी बढ़िया से रगड़ दिया है। इसी दौरान दोस्तों ईरान ने 2 जहाज़ों पे हमला किया और अफसोसनाक बात यह है कि उन जहाज़ों में एक भारतीय आदमी सवार था, जो कि एक जहाज़ पे काम करता था। उसकी मौत हो गई है। अब उसकी मौत के बाद भारत ईरान के ऊपर कहीं ना कहीं भड़का हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे देश का कोई सदस्य अगर मारा जाएगा तो सवाल ईरान से पूछा जाएगा। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल है कि क्या ये जहाज जो था वो भारत का झंडा लगा के आ रहा था या फिर किसी और देश का झंडा लगा के आ रहा था। अगर ये जहाज भारत का झंडा लगा के आ रहा था और ऐसे हाल में अगर उस पर हमला हुआ, तब तो ये पूरी गलती ईरान की है, क्योंकि भारत का तुमसे भाई कोई मैटर तो है नहीं। लेकिन अगर भारत का झंडा उस जहाज पे नहीं लगा था तो हम ईरान को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान को कैसे पता होगा कि इस जहाज के अंदर कोई भारतीय मौजूद था या नहीं। यानी अब कहानी 50-50 पे अटकी हुई है और इसके बारे में मैं रिसर्च करके अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि यह जहाज भारत का था या फिर नहीं था। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि सऊदी अरब और यमन के बीच जबरदस्त झड़प हुई है। जबरदस्त झड़प, चूंकि कहानी यह है कि सऊदी अरब यमन के सना वाले इलाके में गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है, खासकर उन इलाकों में जहां पे हुतीज का कंट्रोल है। ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए कि जो सना पे हुतीज का कंट्रोल है, सऊदी अरब उस रिजीम को पसंद नहीं करता और सऊदी अरब को लगता है कि भाई ये तो ईरान की प्रॉक्सी है और इसका इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में नहीं बढ़ना चाहिए। इसी वजह से सऊदी अरब ने क्या किया था कि सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कंप्लीटली ब्लॉक करके रखा था और 10 साल से वहां पे ईरान का कोई भी प्लेन उतर नहीं पाया था। लेकिन इसी दौरान पिछले 2-3 दिनों में 2 प्लेन उतर गए। अब ये चीज़ जैसी सऊदी अरब देखता है, चूंकि अब उसकी पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट है, इसी दौरान उसका खेल इजराइल से भी बढ़िया चल रहा है। कैसे, अभी आपको बताता हूं। अमेरिका उसका बाप है ही। ऐसे हाल में सऊदी अरब ने यमन के ऊपर अटैक कर दिया इस उम्मीद में कि भाई साहब यमन वाले क्या ही करेंगे, लेकिन यमन वालों ने इनको बढ़िया से बिछा बिछा के मारा। अब इसके बाद क्या हुआ कि सऊदी अरब जब देखता है कि यमन अब भी मजबूत है, तो ऐसे हाल में दोस्तों सऊदी अरब काफी परेशान होता है। इसी दौरान 2-3 रिपोर्ट ऐसी निकल के सामने आई, जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये अरब किसी के सगे नहीं है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे है। लगभग $47.2 मिलियन के करीब के ड्रोन सऊदी अरब ने ताइवान से ऑलरेडी खरीद लिए थे और इसके बारे में किसी भी न्यूज एजेंसी में कोई खबर तब तक नहीं थी जब तक ये हमला नहीं हुआ। ताइवान के साथ ये डील न जाने कब सऊदी अरब ने की थी कि $47.2 मिलियन के करीब के ड्रोन सऊदी अरब को ताइवान दे चुका है। अब सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप से भी सऊदी अरब ने रिक्वेस्ट की है और कहा है कि भैया हम जंग लड़ रहे हैं और आपकी हम पूरे मामले को संभाल के बैठे हैं। आप ईरान से जंग करने गए, ऐसे हाल में हमने अपना पूरा एयर स्पेस आपको दिया था, आपकी मदद भी की, आपके चक्कर में मिसाइलें भी खाई। ऐसे हाल में आप एक काम करिए, यमन के साथ इस मैटर में हमारी मदद कीजिए। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई कंफर्मेशन तो आया नहीं कि भैया मदद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान से भी डिफेंस पैक्ट है, तो पाकिस्तान की तरफ भी मुंह करके देख रहा है सऊदी अरब की पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। अब सुनिए, खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब प्लान कर रहा है कि अब वो अब्राहम अकॉर्ड भी ज्वाइन कर सकता है। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये कि इजराइल के साथ वो तमाम देश एक समझौते में शामिल हो जाएंगे और इस समझौते में ये लिखा जा रहा है कि ना ही इजराइल इन पे हमला करेगा और ना ही ये इजराइल पे हमला करेंगे। यानी सऊदी का दुश्मन इजराइल का दुश्मन होगा, इजराइल का दुश्मन सऊदी का दुश्मन होगा। यूएई ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर चुका है और अब सऊदी अरब भी कंसीडर कर रहा है कि हम अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करेंगे। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि यमन के हुतीज ने जब मिसाइलें दागी थी तो उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का काम कुवैत ने किया था। मतलब दागी गई थी सऊदी अरब के लिए, लेकिन कुवैत बीच में कूद के इंटरसेप्ट कर रहा है और कल को जब कुवैत को ठोक देगा यमन या फिर ईरान ठोकेगा तो पूरी दुनिया कहेगी कि देखो कुवैत की कोई गलती नहीं है। खैर, इसी दौरान अमेरिकन कमांडर है जिनका नाम है जेन फ्रैंक, ये जर्नल है,
इनका नाम फ्रैंक है, बेसिकली ये जर्नल है अमेरिका के। इन्होंने अब अपनी सरकार को ये सजेशन दिया है कि कायदे से अब समय आ गया है कि जो ईरान का खर्ग आइलैंड है उस पर कब्जा कर लिया जाए। और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि हम बहुत ताकत के साथ ईरान पे हमला कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के विभिन्न इलाकों पे हम कब्जा करेंगे। यानी अब धीरे धीरे अमेरिका का जो मेन एजेंडा है वो खुल के निकल के सामने आ रहा है। एक बार जो लगा था कि जंग में जो संकट के बादल हैं वो टल गए और सीज फायर हो गया, सारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी, तो ऐसा नहीं है। अभी भी संकट के बादल बड़े आराम से छा रहे हैं और आने वाले टाइम में जंग की बरसात आपको मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगी। थोड़ी बहुत झड़प हो भी रही है क्योंकि जॉर्डन को बढ़िया से धो रहा है ईरान, इधर ईरान के ऊपर भी बहुत भीषण हमले कर रहा है अमेरिका और ये जंग धीरे धीरे इजराइल तक भी पहुंच रही है। और यही वजह है कि आज बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा कैमरे के सामने आके ये धमकी दी कि अगर ईरान ने गलती से भी हमारे ऊपर हमला करने का भी सोचा या फिर कंसीडर भी किया कि हम इजराइल के ऊपर हमला कर दें, तो ऐसे हाल में हम ऐसा हमला ईरान के ऊपर करेंगे कि ईरान उस हमले से पार ही नहीं पा पाएगा। यानी जितना भीषण हमला इससे पहले हमने किया था उससे कई ज़्यादा भीषण हमले हम करेंगे। खैर इसी दौरान दोस्तों जंग इस वजह से भी भड़कती हुई नजर आ रही क्योंकि अमेरिका कुछ ऐसे काम कर रहा है जो काम कायदे से अमेरिका को नहीं करने चाहिए थे। जैसे अमेरिका का एक खतरनाक ड्रोन है जिसका नाम MQ-4C है। MQ-4C जो ड्रोन है ये जॉर्डन में खड़ा था, लेकिन जब जॉर्डन के ऊपर ईरान ने हमले शुरू कर दिए तो इसके बाद इसको उड़ा के सीधा सीधा ले जाके इटली में खड़ा कर दिया गया। जी हाँ, इटली में खड़ा कर दिया गया। अब ये खड़ा क्यों किया गया? जाहिर सी बात है, अब ईरान के साथ अमेरिका को जंग लंबी कर रही है। अगर सीजफायर जैसे आसार होते तो अमेरिका ना हटाता, क्योंकि झड़प हो रही है, झड़प खत्म हो जाती, बातचीत होती। लेकिन अमेरिका कंप्लीटली मूड बना चुका है कि भाई साहब झड़प यूं ही नहीं होगी, जंग होगी। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट अबू धाबी से निकल के सामने आ रही कि अबू धाबी ने ईरान के खौफ में आके, चूंकि एक बार को तो ये लोग बड़े सूरमा बने थे, लेकिन ईरान ने जब से मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों को ठोका है अब सब के अंजर पंजर ढीले हो रहे हैं। खबर यह है कि ईरान के कुछ मछुआरे समुद्र में नाव से मछली पकड़ने गए थे और इसी दौरान वो रास्ता भटक गए। भटकने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं अबू धाबी के पास। अबू धाबी वाले इनको फौरन पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इनको टॉर्चर किया जाता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें तो ये कर रहे थे, लेकिन ईरान ने जब सबको ठोकना चालू किया तो इसी दौरान अपडेट ये निकल के सामने आई है कि अबू धाबी ने 55 ईरानी मछुआरों को छोड़ दिया इज्जत के साथ। बाकी अरब कंट्रीज में कानून कितने कड़े हैं आपको भी पता होगा कि एक बार कोई फंस जाता है तो छूटता उठता नहीं है। चॉप चॉप स्ट्रीट आपको पता होगा वहाँ पे क्या होता है, मूवीज़ में भी आपने देखा ही होगा। बहरहाल, लेकिन इधर ईरान ने सबको ठोका। अबू धाबी ने कहा कि जाओ भैया, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, पूछ लो, माँ कसम खाओ, माँ कसम कुछ नहीं किया। ये हाल है अबू धाबी का। इसी दौरान दोस्तों बहरीन से अपडेट निकल के सामने आ रही कि बहरीन ने 3 लोगों को लटका दिया है। आरोप उनके ऊपर यह लगा है कि ये तीनों बहरीन के थे, लेकिन ईरान के कहने पे जासूसी किया करते थे। यानी अगर ये खबर सही है तो ईरान के जासूस कहाँ कहाँ पे हैं, आप यहीं से सोच सकते हैं कि बहरीन का नागरिक ईरान के लिए जासूसी कर रहा था और यही वजह है कि ईरान बहरीन के ऊपर इतने प्रीसियस अटैक कर रहा था। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आई है कि ईरान के कमांडर ने साफ तौर पे बेंजामिन नेतन्याहू और खासकर डोनाल्ड ट्रंप को ये धमकी देते हुए कहा है कि अगर हमें तुम्हें मारना होगा बेटा तो हम व्हाइट हाउस के अंदर ही मार देंगे। चूंकि एक चीज़ आपको समझाता हूँ, मुस्तफा खामनेई जब कैमरे के सामने आके अपनी स्पीच को दे रहे थे उस दिन, हालांकि कैमरे के सामने तो नहीं आए थे, लेकिन उनका स्पीच पूरी दुनिया में फैला जब उन्होंने कहा था कि भैया अपने वालिद साहब और अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत का मैं बदला तो लूँगा। उस दौरान उन्होंने जो बात बोली थी किसी ने शायद गौर की नहीं की, लेकिन मैंने गौर की थी, इस वजह से मैं आपको वो तार जोड़ के बता रहा हूँ। मुस्तफा खामनेई साहब ने ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि IRGC ही हमला करे। ईरान के चाहने वाले, ईरान को पसंद करने वाले लोग पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे हैं और ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान ही हो। ये बात मुस्तफा खामनेई ने बोली थी और इसी दौरान जो ग्राहम लिंडसे है वो टपक गया। इसी दौरान ये तमाम धमकियां भी चल रही हैं। तो ऐसे हाल में क्या मुस्तफा खामनेई के उस बयान को हमको आपको सीरियस नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि IRGC हमला करेगी तभी कुछ होगा। उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारे चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं, अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनका मसला है। खैर इसी दौरान दोस्तों इजराइल के हवाले से एक बुरी खबर निकल के सामने आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। चूंकि जब तक ग्राहम लिंडसे जिंदा था तब तक ये लेंडा किस्म का आदमी बार बार अमेरिकन सरकार को, डोनाल्ड ट्रंप को ये कन्विंस कर लेता था कि हमें फुल स्केल पे मदद करनी पड़ेगी उसकी। भाई साहब किसकी? इजराइल की।
लेकिन अब कहानी ये है कि अब ग्राहम लिंडसे तो है नहीं, वो तो जहन्नम फिरदौस का वारिस हो गया। ऐसे हाल में अमेरिका का जो होम अफेयर मिनिस्टर है उसने साफ तौर पे कहा है कि मैं अब की बार बैठक में इस चीज़ का अपोज करूंगा कि अमेरिका इजराइल को फंड करे, और अगर फंड बंद हो जाता है तब तो तकरार बढ़ जाएगी ना, और तकरार बढ़ेगी तो किसको दिक्कत होगी किसको नहीं आपको पता है। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट पाकिस्तान के हवाले से निकल के सामने आ रही कि पाकिस्तान से जो बलूचिस्तान है उसने अपने आप को अलग कर लिया है। अब रिपोर्ट में आ रही है, हालांकि ग्राउंड लेवल पे क्या सच्चाई है मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि देखो एजेंडा दूसरा है, तो उस पर नहीं, लेकिन रिपोर्ट है तो आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसी दौरान एक कंफर्म रिपोर्ट है कि जैश-ए मोहम्मद जो कि एक आतंकवादी संगठन है उसकी बैठक होने वाली थी। उसमें कई सारे आतंकवादी किस्म के लोग थे जो भारत के लिए नासूर बन चुके थे। उनकी बैठक पे अचानक से हमला होता है और इस हमले में 22 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, और ये 22 के 22 आतंकवादी थे, और इसकी जिम्मेदारी BLO यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है, और ये भी कहा है कि भाई ये भारत के लिए हमारा तोहफा है। तो इस वजह से मैं खुश होकर आपको बता रहा था, क्योंकि जो भारत का दुश्मन है वो तो किसी भी चीज़ में शामिल हो जाए भाई मेरा तो दुश्मन रहेगा, क्योंकि देश पहले बाकी चीज़ें बाद में। खैर तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी